हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें एक सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं जो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 2 में सीखे थे। राइट, तो यहाँ पर राम, माधव एंड केशव वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन रेशियो 5:3:2। राइट, और यहाँ पे हमें ये चेक करना है कि किसका शेयर हमें काम आने वाला है। राइट, बिकॉज जिस पार्टनर का डेथ होता है हमें उसी का शेयर पूरे सम में यूज़ करना होता है। राइट, तो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला है, केशव डाइड ऑन 31 जुलाई 2018, यानी कि थर्ड पार्टनर केशव का डेथ हो रहा है और थर्ड पार्टनर का शेयर देखिए क्या है, यहाँ पर 2 है और टोटल कितना होता है 5, 3 और 2 10 होता है। राइट, तो 2/10 यानी कि 1/5 आप कह सकते हो क्या है आपका केशव का शेयर है। ठीक है, राइट, आप 2/10 भी लिख सकते हो या 1/5 लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बोला स्टेप्स हमारे कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अकाउंट क्या पूछा है देख लेते हैं। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने बोला प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट विच इज़ नथिंग बट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और केशव का कैपिटल अकाउंट शोइंग द अमाउंट पेएबल टू हिज एग्जीक्यूटर, यानी कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट पे करना है वो आपको केशव अकाउंट बनाने से पता चलेगा। राइट, तो यहाँ पे आपको 2 ही चीज़ें बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें ये सारे इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। हमारे स्टेप्स क्या होते हैं देखिए। सबसे पहले हम लोग लायबिलिटी में से राइट केशव का कैपिटल पहले देंगे, रिजर्व में उसका हिस्सा देंगे और फिर एडजस्टमेंट्स शुरू करेंगे। राइट, तो शुरू करें। तो सबसे पहला हम लोग एडजस्टमेंट एक बार रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है पहले क्रेडिटर्स हैव इंक्रीज्ड बाय 10,000। क्रेडिटर्स जो यानी कि जो लायबिलिटी है वो 10,000 से बढ़ गई है। तो लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हमारे लिए बुरा हुआ, तो इसे हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखोगे आप। फिर आपको बोला है गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। राइट, यानी कि आपका नंबर ऑफ ईयर्स 2 रहेगा और 5 सालों के प्रॉफिट पर निकालना है आपको, और वो 5 साल के प्रॉफिट आपको यहाँ पर दिए हुए। ठीक है, और वहाँ पे उन्होंने बोला केशव का शेयर कितना है वो आपको फाइंड करना है। फिर उन्होंने बोला लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक वर वैल्यूड एट, आपको दोनों एसेट्स के नए वैल्यू दे दिए, तो ये हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए यूज़ करने वाले। उसके बाद आपको बोला आरडीडी वॉज मेंटेन्ड एट 10,000, तो हमें आरडीडी मेंटेन करना है यहाँ पर नया 10,000, तो इसको आप प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में शो करोगे। और लास्ट में उन्होंने कहा है कमीशन ऑफ ₹2,000 पर मंथ वॉज पेएबल टू केशव, तो केशव को आपको राइट क्या करना है, ₹2,000 कमीशन देना है। तो ये कहाँ पर आएगा, अगेन पार्टनर के क्रेडिट में आएगा। सैलरी या कमीशन होता है पार्टनर को, तो उसको आपको पार्टनर के क्रेडिट में शो करना है, बट आप पर मंथ दिया है तो मंथ से मल्टीप्लाई करके फिर लिखेगा। ठीक है, राइट, और उसके आगे उन्होंने बोला है केशव प्रॉफिट फॉर 18-19 वॉज एस्टिमेटेड फॉर ₹45,000। ठीक है, एंड केशव शेयर इन इट अप टू द डेट ऑफ डेथ वॉज गिवन टू हिम। राइट, तो यहाँ पे उन्होंने लास्ट ईयर करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो एस्टिमेटेड कितना दिया है, 45,000 बोला है, तो इसमें हमें केशव का शेयर निकालना है और उसको केशव के क्रेडिट साइड में लिखना है हमें। राइट, तो ये कैलकुलेशन तो हमें पता ही हमेशा करते ही हमें। राइट, तो इसका वर्किंग में हम लोग प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करें। यहाँ पे हमने देखना है कि उसका डेथ कब हुआ था, देखिए 31 जुलाई। तो अप्रैल से लेकर अगर आप जुलाई देखिए, 31 जुलाई बोला ना, तो जुलाई मंथ कंप्लीट हो गया, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी कि वो 4 महीने बिजनेस में था। तो आपका जो नंबर ऑफ मंथ रहेगा जहाँ पर भी आपको यूज़ करना है वो आपका कितना यूज़ करोगे, कितना आएगा, 4 आएगा यहाँ पर। ठीक है, शुरू करें। तो फॉर्मेट बना लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले ऊपर टॉप इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म केशव कैपिटल, और यहाँ पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और सारे अंदर के हेडिंग्स पुट करने के बाद हम शुरू करते हैं सम। और सम में हमेशा क्या करना है, हमें क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दिया है उसमें से हमें जो चीज़ उस डेथ डिसीज्ड पार्टनर यानी कि जिसका डेथ हुआ है उसमें जाने वाली है वो पहले ले लेते हैं। और वो 2 ही चीज़ें होती है, एक होता है उसका कैपिटल का हिस्सा और एक होता है उसका रिजर्व का हिस्सा। राइट, तो यहाँ पे उसका कैपिटल का हिस्सा आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। राइट, क्वेश्चन में आपको केशव का हिस्सा कितना दिया है, कैपिटल 50,000, तो आप यहाँ पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, रिजर्व का हिस्सा लेना है। तो देखिए रिजर्व दिया आपको क्वेश्चन में, हाँ जनरल रिजर्व स्टार्टिंग में ही दिया था अमाउंट 25,000, बट ये 25,000 तीनों पार्टनर्स का है, तो इसमें से खाली आपको केशव का शेयर निकालना है। राइट, तो केशव का शेयर देखिए ऊपर क्वेश्चन में टॉप में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, और रेशियो केशव का नाम लास्ट में था, तो रेशियो में जो केशव का नंबर है वो क्या है, 2 है। 5, 3 और 2 टोटल 10 होता है। तो आपको केशव का हिस्सा कैसे मिलेगा, 25,000 इंटू 2/10 करेंगे तो आपको केशव का हिस्सा मिलेगा, जिसको आप लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व करके, वो अमाउंट मिलेगा आपको ₹5,000। ठीक है, ये हो जाने के बाद हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करते हैं, और एडजस्टमेंट्स में से जो पहले प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के रिलेटेड आइटम्स है उन्हें ले लेंगे। राइट, तो यानी जो भी एसेट्स और लायबिलिटी कम ज़्यादा हो रहे हैं उनको पहले ले लेंगे और उसके बाद बाकी गुडविल वाला वो सब। ठीक है,
तो सबसे पहले आपको पहला दिया है क्रेडिटर्स इंक्रीज बाय 10,000। क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटी होते हैं, और लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो बुरा हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखेंगे आप क्रेडिटर्स करके 10,000। उसके बाद सेकेंड एडजस्टमेंट तो गुडविल वाला है, थर्ड एडजस्टमेंट वो प्रॉफिट दिया हुआ है गुडविल के लिए ही, तो वो हम लोग बाद में साइड में रखते हैं, फिलहाल बाद में करेंगे। फोर्थ एडजस्टमेंट में देखिए लूज टूल्स एंड लाइव स्टॉक एट वायर वैल्यूड एट 80,000 एंड 1,20,000, तो दोनों का आपको नया वैल्यू दिया हुआ है। लूज टूल्स का कितना दिया है वैल्यू 80,000, और क्वेश्चन में देखिए लूज टूल्स था कितना 1 लाख, तो ये तो कम हो गया, तो एसेट का वैल्यू कम हुआ तो अगेन बुरा हुआ, तो लूज टूल्स राइट, सॉरी लूज टूल्स 50,000 था, क्वेश्चन में लूज टूल्स 50,000 था और एडजस्टमेंट में आपको दिया 80,000, तो ये तो वैल्यू इंक्रीज हो गया, कितना बढ़ गया वैल्यू 30,000, तो हम लोग लूज टूल्स को क्रेडिट में लिखेंगे 30,000 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने बोला है लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक का और क्वेश्चन में वैल्यू देखिए कितना दिया था 1 लाख, और एडजस्टमेंट में नीचे बोला है 1,20,000, तो ये तो बढ़ गया अगेन, तो ये भी क्रेडिट में आएगा क्योंकि ये भी इंक्रीज़ हुआ है, तो बाय लाइव स्टॉक कितना इंक्रीज़ हुआ है 20,000, ठीक है। और फिफ्थ एडजस्टमेंट उन्होंने बोला है आरडीडी मेंटेन करना है आपको कितना 10,000, तो पुरानी कोई आरडीडी तो थी ही नहीं, नया आरडीडी मेंटेन करना है, तो ये तो आपका डेटर कम हो जाएगा, तो इसीलिए आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे कितना 10,000 रुपीज़, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में तो कमीशन वो सब के बारे में, दैट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स के सारे एसेट्स और लायबिलिटी रिलेटेड तो हमने ले लिए। तो आइए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को यहाँ पर क्लोज कर लेते हैं, और उसके बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, केशव का कैश शेयर उसको दे देते हैं, ठीक है। तो इसको टोटल कर लेंगे, तो क्रेडिट साइड में आप देख सकते हो 50,000 है, और इस 50,000 को बैलेंस जब आप करोगे, यहाँ पे 20,000 है तो आपको बैलेंस आएगा 30, और इस 30,000 को आपको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, जिसमें आप शेयर डिस्ट्रीब्यूट करोगे 5:3:2 में, तो आपको अमाउंट्स आ जाएंगे 15,000, 9,000 और 6,000। बट हमें खाली केशव का शेयर ही चाहिए बिकॉज उसकी का कैपिटल बना रहे हम, तो केशव का जो शेयर आया 6,000 इसको हम क्रेडिट में ले लेंगे यहाँ पर बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट करके 6,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, राइट। तो अभी हम लोग बाकी के एडजस्टमेंट्स देखते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने गुडविल के बारे में बोला था, तो उसके वर्किंग ले लेंगे, राइट। तो वर्किंग में हमें शो करना पड़ेगा उसके लिए, राइट। अच्छा, उसके पहले हम लोग कमीशन ले लेते हैं, ठीक है, बाद में गुडविल वाला लास्ट में करते हैं। तो कमीशन उन्होंने बोला था 2,000 पर मंथ, और जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कि उसका डेथ कभी हो रहा है 31 जुलाई, यानी कि अप्रैल से लेकर जुलाई वो बिजनेस में थे 4 महीने, तो 2,000 पर मंथ बोला है, तो इंटू 4 करेंगे तो टोटल कमीशन कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने प्रॉफिट का हिस्सा निकालने बोला है, तो प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग वर्किंग में करके दिखाएंगे यहाँ पे, राइट। तो वर्किंग नोट लिखकर हम लोग प्रॉफिट का हिस्सा निकालने के लिए 3 चीज़ें लेनी है। तो फॉर्मूला क्या होगा, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू प्रोपोर्शनेट पीरियड, पीरियड मतलब कितने मंथ वो बिजनेस में थे, और उसका शेयर, ठीक है। केशव शेयर आएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेकली मैंने रमेश लिखा है, यहाँ पर केशव शेयर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब पुट करेंगे तो 45,000 आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया था, राइट। उसके ऊपर आपको कितने महीने थे वो बिजनेस में, 4 महीने, तो 4/12, और उसका शेयर आपको दिया था 2:10, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर ये अमाउंट आ जाएगा आपको 3,000, जिसे आप क्रेडिट साइड में लिखोगे क्या नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट करके, ठीक है। तो अमाउंट लिख देते हैं हम लोग 3,000। अब इसके बाद हम लोग गुडविल करते हैं। अब गुडविल में आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो केशव का शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए आपको पहले एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना पड़ेगा। उस एवरेज प्रॉफिट में आपको क्या करना है, पहले 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1 साल के इसमें ब्रैकेट में उन्होंने लॉस लिखा हुआ है, तो उस लॉस को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 4 साल के आपस में ऐड होंगे और वो 1 साल का क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। तो न्यूमरेटर को आप जब सॉल्व करोगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा 2,50,000 डिवाइड बाय 5 जब आप करोगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा 50,000 रुपीज़। अब इसमें आप अभी केशव का शेयर फाइंड करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 2 इंटू, ये 2 क्यों किया है अगेन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोला है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 2 है। एक्चुअल में तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला खाली क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स इंटू एवरेज प्रॉफिट, बट हमें खाली केशव का शेयर चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे केशव का शेयर लेंगे, बराबर। यहाँ पे अगेन मैंने गलती की है, रमेश कैपिटल लिखा है, हमें केशव कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू 2 इंटू 50,000 इंटू 2/10, इसको सॉल्व करेंगे तो अमाउंट आ जाएगा 20,000, ठीक है। और ये 20,000 को आप क्या करेंगे, केशव के क्रेडिट साइड में लिख देते हैं बाय गुडविल करके 20,000 रुपीज़। क्लियर है आपको ये, ओके। तो बस ये गुडविल हो जाने का देखिए सारी चीज़ें हमने कंसीडर कर ली अभी,
और कुछ देना बाकी नहीं है उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ड्राइंग्स के अमाउंट, ये सब के बारे में तो क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो जो चीज़ों के बारे में क्वेश्चन में बोला नहीं है वो हमें लेने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग इसको टोटल करना शुरू करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल में केशव के कॉलम को क्लोज करेंगे। देखिए डेबिट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो क्रेडिट साइड का टोटल लेके उसे मैं दोनों जगह पे ले लेता हूँ 92,000, और डेबिट में कुछ भी नहीं है, तो 92,000 ही मेरा बैलेंस बनेगा, जिसे हमें कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, केशव के रिप्रेजेंटेटिव के लोन में अकाउंट में, ठीक है, राइट। तो और ये जो आपको पूछा था ये हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान रखनी है खाली, यहाँ पे एक मैंने गलती से रमेश लिखा है, वो रमेश की जगह पे यहाँ पे केशव आएगा, ठीक है। तो जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा तो उसमें मैं करेक्ट कर दूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और देख सकते हैं आप ये बहुत ही इजी चैप्टर है, तो प्लीज़ इस चैप्टर का ऑप्शन में छोड़ने का ना सोचें, राइट। आप इसके सारे सम्स अगर देख लेते हो, कवर कर लोगे, तो आपका ये चैप्टर के जो है 8 मार्क्स है वो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर्स पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। बाय बाय, टेक केयर।